गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्या है? संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो धातु होती है वो एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, आर्द्रता की प्रेजेंस में, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, उन पे जंग लग जाता है। आपने सुना होगा कि लोहे को जंग लग जाता है। अगर लोहे को हम काफ़ी समय तक पड़ा रहने देते हैं ऑक्सीजन और वायु की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, तो उसको जंग लग जाता है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? जो धातुओं की जो उसके ऊपर कोई ना कोई और परत आ जाती है, ठीक है। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संरक्षित हो जाती है। मीन्स धातुएं क्या होती है, अपने आसपास जैसे अम्ल है, आर्द्रता है या फिर वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। मीन्स उनको जंग लग जाता है। जैसे सिल्वर है, चांदी है, वायु की उपस्थिति में काली हो जाती है। आपने देखी होंगी, अगर कोई भी जैसे आपने सिल्वर की जैसे गहने होते हैं, ज्वेलरी होती हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो वो थोड़े समय के बाद में थोड़ी काली पड़ने लग जाती है, ठीक है। जैसे चांदी की पायल वगैरह होती हैं तो वो काली पड़ जाती है। क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर वायु की उपस्थिति में क्या हो जाती है, काली हो जाती है। अगला है कॉपर है, आर्द्र CO2 के साथ, मीन्स क्योंकि अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है। तो कॉपर क्या करता है, आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो कैल्शियम क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट है वो बना लेता है। क्योंकि कॉपर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस होगी, तो ये क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ऐसे ही लोहा है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत हो जाती है। जैसे लोहे को जंग लगता है तो आपने रिएक्शन देखी भी होगी फर्स्ट चैप्टर में कि Fe है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आके Fe2O3 फॉर्म में, मीन्स इस तरह से बना लेता है। तो लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत बना लेता है। उसके बाद में संरक्षण के नियम, मीन्स इनको हम कैसे बचा सकते हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो लोहे का गेट वगैरह होता है उस पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो संरक्षण की अलग अलग विधियां हैं। हम पेंट करके, ग्रीस करके, ऑयल लगा के, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको संरक्षण से बचा सकते हैं। तो धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। मीन्स अलग अलग विधियां हैं वो अपनाई जाती हैं। क्या क्या है? जैसे पेंट करना, अगर हम जैसे मान लो लोहे के वगैरह के पेंट कर देते हैं तो क्या होती है वो, क्योंकि वो उसकी हवा के और एयर के कांटेक्ट में नहीं आता तो उससे क्या हो जाती है, उसको जंग नहीं लगता है। ऐसे ही तेल लगा के, मीन्स हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो उससे, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के भी क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। यशोद लेपन, ये क्या होता है हम बाद में इसमें देखेंगे। ऐसे ही क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा कि लोहे के गेट पर कई बार जैसे चमकीली जो प्लेट वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, क्रोमियम की लगी हुई। तो क्रोमियम लेपन करके क्या किया जाता है, उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण या मिश्रित धातु बनाकर, मीन्स क्या करते हैं, एक मिश्रित धातु बना के भी क्या हो सकते हैं, उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। पहला है यशोद लेपन। यशोद लेपन क्या होता है, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जैसे लोहे का कोई भी सामान है या फिर इस्पात का है तो उससे जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाने को ही क्या बोला जाता है, यशोद लेपन, ठीक है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, यशोद लेपन। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, जब दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु या अधातु, मीन्स या तो धातु धातु आपस में मिला दी जाए, ठीक है, या फिर एक धातु हो दूसरी क्या हो जाए, अधातु, जब आपस में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। तो यह दो या दो से अधिक धातु या धातु या अधातु का सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी का मतलब होता है पूरी तरह से मिक्स होना आपस में, होमोजीनियस, जो आपने देखे थे 9th क्लास में। तो सममांगी मिश्रण होता है। पहला है जैसे लोहे, लोहे में क्या किया जाता है, कार्बन का मिला दिया जाता है, लगभग 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है और उसका जो है मिश्र धातु बनाई जाती है। ऐसे ही इस्पात है। इस्पात क्या होता है, इस्पात के अंदर लोहा मिलाया जाता है, निकिल मिलाया जाता है और क्रोमियम मिलाई जाती है। क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई पीतल के अंदर कौन कौन सी मिश्र धातु प्रेजेंट, कौन कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, इस्पात के अंदर कौन सी होती है, कांसे के अंदर कौन सी होती है। तो इस्पात के अंदर कौन सी होती है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। ऐसे ही पीतल के अंदर कौन सी होती है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक दोनों आपस में मिक्स कर दी जाती है और पीतल, ठीक है। ऐसे ही कांसा है, कांसे के अंदर कौन सी होती है, कॉपर और टिन, ठीक है। ये मिश्र धातु आपस में मिलाई जाती है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।